कौशल्या अपने नन्हे से राम को लेकर के यशोदा से मिलने जाती हैं। और जब श्री यशोदा मैया से मिलने के लिए जाती हैं तो प्रभु श्री राम को वहीं ब्रज में ही, नंद भवन में ही, अब कौशल्या यशोदा दोनों वार्ता कर रही हैं, तो कौशल्या जी राम जी को छोड़ देती हैं आंगन में। और इतने में ही भवन के भीतर से कन्हैया निकल के आते हैं। जैसे ही कौशल्या जी कन्हैया को देखती हैं तो उनको लगता है राम तो अभी यहाँ था, ये सामने से कैसे आ रहा है। तब कौशल्या जी के इस भाव को देख के यशोदा बोली, चिंता मत करो बहन, आपको राम और हमारा कन्हैया दोनों एक जैसे ही हैं। और वास्तव में दोनों क्रीड़ा करने लगे। राम कृष्ण की क्रीड़ा की कथा मैंने कभी नहीं सुनी, पहली बार सुनी। दोनों क्रीड़ा करने लगे। सुबह से शाम हो गई। शाम को कौशल्या जी बोली, अच्छा बहन अब हम चलें। जैसे ही कौशल्या जी वापस जाने के लिए तैयार हुई तो अपने राम को गोद में लेने लगी। लेकिन जैसे ही राम जी को लेने गई तो दोनों बालक एक जैसे, तो कन्हैया को ले गई साथ में और रघुनाथ जी को छोड़ गई वृंदावन में। अब राम जी तो बेचारे मर्यादा पुरुषोत्तम, सोते भी मर्यादा से, उठते भी मर्यादा से, खाते भी मर्यादा से, बड़े डिसिप्लिन में रहते। और कन्हैया सबसे ज्यादा इनडिसिप्लिन। मैया को अयोध्या तक इतना परेशान कर दिया। कौशल्या बोली, राम इतना परेशान कभी नहीं करता, आज इसको क्या होगा। कभी चोटी खींचे, कभी कान के कुंडल खींचे, कभी नाक दबा दे, कभी गला पकड़ ले, कभी मैया को घूंघट कर दे, कभी घूंघट उठावे। कौशल्या को आनंद भी आ रहा है, बोले आज मेरो राम इतना खेल कैसे रहे हो। और वहां सब जानते हैं कि कन्हैया कितना ऊधमी, तो बाकी सब भी ऊधमी मचाते हैं। ठाकुर जी के सखा परिकर के सब आए। अब रघुनाथ जी अकेले बिल्कुल माटी के मथुना बन के बैठे। भगवान कृष्ण की सब सखा मंडली आई। अरे लाला, आज कैसे माटी को मथुना बन के बैठो, चल घोड़ा बन जा। अब ठाकुर जी के तो सखा सब लाल जी को घोड़ा बना करके कभी उनकी चोटी पकड़े, कान पकड़े, उनके ऊपर बैठ के घूमे। रघुनाथ जी के मित्र ऐसे नहीं खेलते। अब रघुनाथ जी को जबरदस्ती घोड़ा बना के सब चढ़ गए उनके ऊपर, बोले चल घोड़ा चल, टुक टुक चल। रघुनाथ जी बोले, कहाँ फंस गया मैं, ये कैसे यार दोस्त, कैसे मित्र हैं, इनको जरा भी शिष्टाचार नहीं पता। वहां दशरथ जी ने रघुनाथ जी के साथ भोजन करते थे। अब आज रघुनाथ जी थोड़ी, आज तो कन्हैया है। दशरथ जी ने कही, आओ बेटा राम, साथ में भोजन करेंगे। और वहां तो कन्हैया इतने में ही, अब रघुनाथ जी तो बगल बैठ के करते, कन्हैया नंद बाबा की गोद में बैठ के करते। आज दशरथ जी की गोद में ही चढ़ गए ठाकुर जी। दशरथ जी बोले, कौशल्या आज राम को इतना प्रेम कैसे आ रहा है। बोले, मैं खुद आश्चर्य में हूं, ऐसी लीला कभी नहीं की हमारे रघुनाथ ने। और कन्हैया सीधे सीधे भोजन तो कर ही नहीं सकते। कभी खीर लेके दशरथ जी के गाल पे लगा दें, कभी सब्जी लेके उनके मुंह पे पोत दें, कभी रोटी इनको बंदरन को डाल दें। इस प्रकार से ऊधम मचा रहे हैं। दशरथ जी आश्चर्य में बोले, ये राम को हुआ क्या है आज। और वहां नंद बाबा लाल जी को रघुनाथ जी को लेके गोद में बैठे, वो बार बार उतर जाए नीचे। दूसरी थाली लाओ, उसमें प्रसाद पाएंगे, झूठी थाली में भोजन नहीं करेंगे, मर्यादा से रहते हैं। वहां सब चिंता कर रहे हैं कि हमारे लाला को नजर तो नहीं लग गई है। और यहां सब आश्चर्य में है कि रघुनाथ को हुआ क्या है। ठाकुर जी ने अवध में तोड़ फोड़ करनी शुरू कर दी। रघुनाथ जी के शिष्टाचारी समस्त मित्र गणों की नाक में दम कर दिया। यशोदा मैया और कौशल्या दोनों ने अपने बालकों पर गौर किया। तब कौशल्या जी ने गौर किया कि ये जो बालक यहाँ बैठा है, इसके नेत्रों में बहुत चंचलता है। कभी यहाँ देखता, कभी वहां देखता, कभी, ये रघुनाथ की आदत नहीं है। मैंने वहां देखा था कि यशोदा का नंदन कृष्ण और मेरे रघुनाथ दोनों एक से हैं, कहीं गलती से मैं उनको लाला तो ना उठा लाई। तो कौशल्या जी ने आवाज दी, कन्हैया। इतने में ही रघुनाथ बन के कन्हैया, वो तुरंत, हाँ मैया, तुरंत समझ गई, बोले ये तो कन्हैया है। अरे आज नंद जी को लाला आ गए हो हमारे अवध में। और वहां कौशल्या जी, वहां यशोदा जी ने देखा कि आज लाला को कहा हो, नजर गुजर तो ना लग गई, नजर उतारें कभी कछु करें, लेकिन लाला तो चुपचाप बैठे। यशोदा जी बोली, राघव, तुरंत नेत्र ऊपर किया, हाँ मैया। बोलो हो, तुम यहां आ गए, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वहां पहुंचा है उसने जाने क्या कर दिया होगा। अरे वो आतंकवादी पहुंच गया वहां पर, इससे पहले कि पूरी अयोध्या की नाक में दम हो जाए, चलो मेरे साथ। रघुनाथ जी को गोद में लेकर के चली। वहां से सामने से कौशल्या जी कन्हैया को लेकर के आ रही हैं। कौशल्या जी के बाल बिखरे पड़े हैं, घूंघट उतरा पड़ा है, एक कान में कुंडल है, दूसरे में है ही नहीं है, सब्जी लती पुती पड़ी है। दोनों आपस में मिल गई। यशोदा जी ने, कौशल्या जी ने कहा, पकड़ो अपने बंदर को, पूरी अयोध्या की नाक में दम कर दिया। बोले हमारे लाला को बंदर। बोले तुम भी पकड़ो अपने माटी के या मथोना को, ना बोले ना चले ना हले ना डुले, माटी की तरह बैठो रे। दोनों यशोदा और कौशल्या का ये प्रेम भाव, दोनों ने एक दूसरे को अपने हृदय से लगाया। और यहाँ रघुनाथ जी ने कन्हैया को अपने हृदय से लगाया। ये